हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स इसमें डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड में रिएक्शन विथ मेटल। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। 2 मीन्स हुआ बाय, और आप इसे भी लिख सकते हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड है SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड जो ये है SNI रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन्वर्शन रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ये 3 टाइप्स इसका देखेंगे। फर्स्ट अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है। अब जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये आप देख रहे हैं, चूंकि आपने 11th में भी देखा है, ये वेज एंड डैश फॉर्मूला पे हमने लिखा है। ये डॉट डॉट जो ये डैश डैश जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ग्रुप्स बिलो द व्यूअर, और ये स्ट्रॉन्ग लाइन जो है तो ग्रुप्स अटैच टूवर्ड्स द व्यूअर। यानी अगर मान लीजिए कि ये A और यहाँ X है, ये B मान लेते हैं और ये C, कोई ऐसा डिफरेंट यानी H हो सकता है या कोई CH3 या OH या Cl या C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन हमको समझना है कि वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये कैसे होता है। तो अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, दैट इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसी को बोलते हैं जिसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या है कि X अगर हम मान लेते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियोफाइल की जगह पे एक हम OH ले लेते हैं, OH माइनस, और यहाँ X की जगह पे अगर Cl है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके वहाँ पोजीशन ले लेता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि X को रिप्लेस किया गया है और ये न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे आ गया है Nu। तो सच रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहीं पे अगर हम इस X के जगह पे अगर हम यहाँ पे ये Cl दे दें और ये न्यूक्लियोफाइल जो Nu है, जो OH एक हम OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल अगर हम ले लेते हैं, तो Cl जो है वो OH से वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये Cl को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आ जाएगा वो OH माइनस। सॉरी, ये माइनस नहीं होगा, चूंकि जब ये आ गया तो कार्बोकेटायन और कार्बेनाइन जो है, चूंकि यहाँ कार्बन पे जब ये Cl माइनस आएगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप करेगा, जो आगे मैकेनिज्म में आप इसको देख सकते हैं कि जो मैकेनिज्म इसका होगा वो क्या होगा यहाँ पे कि जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा क्लोरीन का और कार्बन के मिड में जो ये बॉन्ड है, तो Cl माइनस लेके रिमूव होगा, तो कार्बन क्या है कि यहाँ पे प्लस चार्ज कार्बन पे C प्लस डेवलप कर जाएगा। तो ये C प्लस डेवलप करेगा तो फिर ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये COH हो जाएगा और ये Cl माइनस सेपरेट हो गया। क्लियर है? तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो ये SN2 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन पहले ये समझते हैं कि ये क्या होता है। इसमें क्या है कि when the rate of a nucleophilic substitution reaction is depend upon both the concentration of the reactant, यानी both the concentration of reactant mean यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये जो सबस्ट्रेट है, अगर रेट ये दोनों पे डिपेंड करता है तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट हो गया यहाँ पे, जैसे एग्जांपल है मिथाइल ब्रोमाइड लिए,
और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH माइनस हो गया। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखते हैं कि क्या है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, चूंकि ब्रोमीन Br जो है वो OH माइनस से, यानी ये Br माइनस जो है OH माइनस से वीकर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जब अटैक करेगा तो क्लियर है कि ये डायरेक्ट इस साइड से, जिस साइड ये न्यूक्लियोफाइल है उसी डायरेक्शन में नहीं कर सकता, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ये बैक साइड से अटैक करता है इस कार्बन पे। तो जैसे ये अटैक करेगा तो कार्बन से ये जो ब्रोमीन Br अटैच्ड है ये रिमूव होना स्टार्ट होगा, जिसको कि यहाँ पे दिखाया गया है कि OH जो है ये OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे बैक साइड से यहाँ पे अटैक किया है, जिसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और Br माइनस जो है ये Br माइनस ये डॉट से रिप्रेजेंट करें कि ये रिमूव हो रहा है। दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। यानी ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी एक रिएक्शन भी आता है कि व्हाट इज कंसर्टेड रिएक्शन, तो यहीं से आप एक उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ए रिएक्शन इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कंसर्टेड रिएक्शन। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वी कांट आइसोलेट इट। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो दैट इज स्लो रिएक्शन, जो कि ट्रांजिशन स्टेट में आ रहा है। और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट में आता है उसके बाद ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। ये Br माइनस वो रिमूव कर जाता है और OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल वो कंप्लीटली बॉन्ड बना लेता है। यानी ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो ट्रांजिशन स्टेट में ये कंसर्टेड रिएक्शन को दिखाया गया, यानी ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग को दिखाया गया है। और वो फास्ट जैसे ही ये इस स्टेट में पहुंचता है तो फास्ट रिएक्शन हो गया, वो Br माइनस रिमूव हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन के साथ कर लिया। तो यहाँ पे फिर एक बार इसको मैं ऐसे समझा दूँ आपको कि आप ये जो देख रहे हो कि SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इसको इसलिए SN2 रिएक्शन बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है और जो न्यूक्लियोफाइल है इस दोनों पे जो है रेट डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। क्लियर है? अब सेकेंड जो है हमारा वो SN1 रिएक्शन। इस SN1 रिएक्शन में क्या हुआ, ऐसे तो पहले सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। 1 को यूनि भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जस्ट SN2 का रिवर्स यहाँ पे देखिए कि SN1 रिएक्शन में द रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट, यानी ओनली डिपेंड अपॉन अल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड ऑर्डर में क्या था कि ये जो अल्काइल हैलाइड वहां भी था और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रेट डिपेंड कर रहा था, यानी सबस्ट्रेट एज वेल एज जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे था SN2 रिएक्शन। SN1 में क्या है कि सिर्फ सबस्ट्रेट पे रेट डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करता। और दूसरा क्या डिफरेंस है, सेकेंड ऑर्डर में क्या था कि ट्रांजिशन, आपने देखा कि पीछे ट्रांजिशन स्टेट बना, यानी वहां पे पहले न्यूक्लियोफाइल जो है, जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है वो रिमूव हुआ, यानी धीरे धीरे वो रिमूव हो रहा था और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल उसके जगह पे पोजीशन ले रहा था। ये सेकेंड ऑर्डर में था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ट्रांजिशन, इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता है SN1 रिएक्शन में। यहाँ डायरेक्ट जो है
ये Br माइनस रिमूव होता है और OH माइनस जो है वहाँ पे अटैक करता है। तो Br माइनस रिमूव करता है तो कार्बन पे यहाँ पे C पे प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल तब उसके बाद वहाँ पे अटैक करता है और बन जाता है वो जैसे यहाँ पे बना है मिथाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड आयन Br माइनस आयन। तो ये क्लियर हो गया कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस यही है कि SN1 रिएक्शन में कि रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है और SN2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। तो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा तो क्या बना, Br माइनस यहाँ से हट जाएगा, Br की जगह पे OH माइनस आ गया और बन गया 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो है, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है यहाँ से Br माइनस हटा तो कार्बोकेटाइन बन गया और इस कार्बोकेटाइन पे जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है वो OH माइनस इस पे अटैक किया तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। तो ये SN1 रिएक्शन का जो है दैट इज़ एग्जाम्पल और मैकेनिज्म हो गया। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है दैट इज़ मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन अल्काइल यानी मिथाइल हैलाइड। तो यहाँ पे आप देखें कि जो SN2 रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, मिथाइल हैलाइड में, सबसे कम टर्शियरी हैलाइड में। जस्ट रिवर्स SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शियरी हैलाइड में सबसे ज़्यादा होगा और मिथाइल हैलाइड में सबसे कम होगा। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। अब आप यहाँ इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये रिएजेंट है और न्यूक्लियोफाइल जो है, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या है। तो यहाँ पे ये एक कॉलम में रिएजेंट, दूसरे कॉलम में न्यूक्लियोफाइल, कंसर्न न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप इसका स्टडी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।